अनाउंसमेंट है स्पेन की जानिब से कि अगर इसराइल क्वालिफाई कर जाता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो स्पेन फिर उसको नहीं खेलेगा, वो बाइकआउट कर देगा। कुछ और यूरोपीय ममालिक से इसी तरह की आवाजें आ रही हैं और ये बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। एक तो ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, उनकी भी फीफा की एक टीम है वर्ल्ड कप की, अब अमेरिका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और अमेरिका में साथ दूसरी रियासतों में और उसके अलावा कनाडा में ये वर्ल्ड कप वहां पे खेला जाएगा फुटबॉल का। तो उसमें अब टीमें जो हैं वो गुरेज कर रही हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जब चंद महीने रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप में। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, पूरी दुनिया की तवज्जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ होती है। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया यूरोप के साथ, ये यूरोपीय टीमें हैं जिनकी तरफ से मजीद इशारे मिल रहे हैं, यानी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनके साथ किया अमेरिका ने, और जो ग्रीनलैंड लेने की, उसके ऊपर कब्जा करने की जो धमकी दी, फिर जैसे टैरिफ लगाया अमेरिका ने इन सब के ऊपर और जिस किस्म की धमकियां दी गई, तो वो यूरोपीय टीमें भी अब सोच रही हैं कि जाके खेलना है या नहीं खेलना। तो खेल के ऊपर भी असर पड़ रहा है। हालांकि खेल के मैदान में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आगाज़ खुद ही किया ईरान के खिलाड़ियों के लिए एक धमकी आमेज बात करते हुए।